दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पढ़िए मोहब्बत से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा और पढ़ दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की तौफीक से और उसके प्यारे हबीब हज़रत सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लादित्ता सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके उर्स पाक की सालाना तकरीब में हम सब जमा हैं। अल्लाह पाक ये सुहाने लम्हात और पाकीज़ा साअतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस पाकीज़ा सोहबत का सदका अल्लाह पाक हम सब की पूरी ज़िंदगी को पाकीज़गी अता फरमाए। और जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं, जिनकी महफिलें सजा रहे हैं और जिनके नारे लगा रहे हैं, अल्लाह पाक हमें उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अच्छा इंसान और बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। मुनासिब से वक्त में चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। और मेरा मामूल सिर्फ सुनाने का नहीं होता बल्कि समझाने का होता है। क्या बोलिए। और अगर तवज्जो के साथ सुनेंगे बड़े सादे अंदाज में तो इंशाअल्लाह इस काबिल होंगे कि आगे भी किसी को सुना सकें। और सुनने की आज सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि लंगर तो बहुत खाता है और सारी देगें साफ कर जाता है, मगर कहीं बोलने का मामला आए तो बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, खामोश हो जाता है, चुपशा। तो आज वक्त है कि जब हर कोई बोल रहा है तो आशिक़े रसूल भी बोले। लोगों की बंदूकें बोल रही हैं, बम बोल रहे हैं, तो आशिकाने मुस्तफ़ा की कम से कम ज़ुबान तो बोले ना। और अगर आपके बताने से अगर कोई मदीने पहुंच गया
और आपके समझाने से अगर कोई मिलाद करने वाला बन गया तो क़यामत के दिन इससे बड़ा बख्शिश का वसीला क्या होगा। वैसे भी जो नींद का टाइम नहीं होया, क्यों जी। हाँ, सुनिया दी महफिल च खिताब तो माशाअल्लाह 12 बजे तो बाद ही हुंदा ते माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो फरमाई। ये समझना कि खिताब शुरू होया तो हम सौ जाइए हैं, टाइम अजे सौन का नहीं होया। अलबत्ता खिताब वक़्त तो पहले शुरू हो गया। अच्छी बात है, होना चाहिए। फ्रेश वक्त में बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़हन में बैठेगी, क्यों भाई। वरना फिर जैसे खाली आए थे, ज़ौक़ तो मिलता है, नात सुन के शेर सुन के ज़ौक़ तो मिलता है, मगर वो वक्त ही होता है। कल को आप कहेंगे जी बड़ा अच्छा खिताब था, बड़ा अच्छा था, तो पूछेगा जी क्या सुना, तो चुप, तो फिर बैठने का फ़ायदा क्या होगा। बस ज़्यादा नहीं, 1-2 बातें मैं पेश करूँगा। अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने और हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाँ, शेर मैं नहीं पढ़ता भाई। हाँ, आप इंतज़ार में होगे भी शेर आएगा तो सुभान अल्लाह कह देंगे, नहीं, मेरे बाद शायद कोई आए तो वो शेर पढ़े, तो ना मैंने कोई शेर सुनाना है ना लतीफ़ा। हाँ, वलियों का उर्स है तो वलियों की 2-4 बातें जो हैं वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले दीन की दुनिया में एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा, हर शख्स की ज़ुबान पे, और अफसोस है कि उसका माना किसी को भी नहीं पता। कहते सारे हैं, कहते, मगर माने का नहीं पता। बस उसका माना बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वो शय मिलती कहाँ से है। बड़ा मशहूर लफ्ज़, आप कहते हैं कि अल्लाह आपको बरकत दे। क्या दे? ये बरकत का लफ्ज़ दीन में चलता है कि नहीं? बोली जाओ। बल्कि हर नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, ठीक है, बरकत नाज़िल फरमा। फिर आप कहते हैं जी मुबारक हो, अभी मैसेजेस आ रहे हैं, रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो, यानी बरकतों वाला हो और आपके लिए बरकतों का बाइस बने। तो ये बरकत का लफ्ज़ हर मकाम पे इस्तेमाल होता है। कौन सा लफ्ज़ भाई? हाँ, अब देखना यह है कि बरकत का माना क्या है और ये बरकत मिलती कहाँ से है। 2 गल्लां करनी है बस, कबूल कर लोगे ना? क्यों भाई? हाँ। वैसे उर्दू में थोड़ी जी पंजाबी का तड़का भी लगता जाएगा। हाँ? तो लफ्ज़ क्या है? बोलो। अब बरकत का माना क्या है? हम कहते हैं ना मौला मेरे रिस्क में बरकत दे दे, मेरे इल्म में, मेरे माल में। आम तसव्वुर ये होता है कि मौला मेरे रिस्क में बरकत दे दे, इसका माना ये समझते हैं कि रिस्क बहुत दे दे, रिस्क माल बहुत दे दे। याद रखें, बरकत का बहुत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, बरकत का बहुत से, हाँ, कसरत से कोई ताल्लुक नहीं। सूफी बरकत अली साहब फैसलाबाद के करीब दालोवाल में आपका मज़ार है, आप फरमाया करते थे कि जब भी खुदा से मांगो तो बरकत मांगना, कसरत न मांगना। क्या मांगना? कसरत। इसका माना यह हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुए ना। क्यों भाई? तो बरकत का बहुत से या कसरत से या ज़्यादती के साथ कोई ताल्लुक, तो फिर बरकत है क्या? जिसको हम हर वक्त मांगते फिर रहे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको बरकत दे। तो याद रखें, मैं मिसाल दे के अर्ज कर देता हूँ, बरकत का माना यह होता है कि माल थोड़ा हो, क्या
और काम ज़्यादा हो जाए। इस चीज़ का नाम क्या है? खाना थोड़ा हो और खाने वाले ज़्यादा उसे खा जाएं, उनके पेट भर जाएं, इस शय का नाम। वक्त कम हो और काम, इसका नाम। तो बरकत का हरगिज़ ये माना नहीं कि माल बहुत मिल जाए। बाद लोगों के पास माल बहुत होता है, काम होता ही नहीं, परेशान फिर रहे होते हैं, बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं, मारे मारे फिर रहे होते हैं। और किसी के पास थोड़ा होता है मगर चेहरे पे सुकून होता है। तो बरकत का माना क्या है कि शय थोड़ी हो, वसाइल थोड़े हो, माल और काम। इस शय का नाम है दूध का प्याला एक हो। दूध का प्याला और 70 अफराद रज जाएं, ये क्या है? खाना एक हंडिया में हो और 1500 का लश्कर खा जाए, ये क्या है? ये क्या है? बरकत। और एक रात के चंद लम्हात हो और पूरी कायनात की सैर हो जाए। और इमाम अहमद रजा की जिंदगी के चंद साल हो और तसनीफ सदियों की हो जाए। ये बात डॉक्टर मसूद अहमद साहब उन्होंने लिखी है कि मैंने आला हजरत की ज़िंदगी के दिन भी गिने हैं और उनके सफ़हात भी गिने हैं। तो हिसाब ये बनता है कि इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी के हर 8 घंटे के बाद, इसमें दिन भी शामिल है, रात भी शामिल है, खाना भी शामिल है, सोना भी शामिल है, हर 8 घंटे के बाद एक किताब वजूद में आ रही है। और रात एक हो, रात और बेहतर हो 1000 महीनों से। ये क्या है? नमाजें 5 हों और सवाब मिले। ये क्या है? माल थोड़ा, काम ज्यादा, वक्त थोड़ा, काम ज्यादा, वसाइल थोड़े और काम ज्यादा, जुस्सा छोटा और काम ज्यादा। इस चीज का नाम है, इस चीज का नाम क्या है? दुनिया हैरान हो जाती है। और बेवकूफ़ो, ये हमारा कमाल नहीं, ये बरसने वाली बरकतों का कमाल है। तो बरकत का माना समझ में आ गया है? क्यों भाई? तो बरकत और कसरत ये अलग अलग शय है। कसरतों वाले रह जाते हैं, बरकतों वाले कामयाब हो जाते हैं। और एक बात मैं शुरू में कह दूं, सुन लियो, तुम बरकत वाले हो। अगर तुम बरकत वाले ना होते तो उनके मदारिस की कसरत, इधर बरकत है, उधर
उनके मदारिस की कसरत, उनके मदारिस में तलबा की, उनकी जिद्दोजहद की कसरत कभी का हमें मिटा चुकी होती। लेकिन आज भी अगर हुजूर का मिलाद बढ़ रहा है, 11वीं बढ़ रही है, और या रसूलल्लाह की सदाएं बढ़ रही हैं, चरागा बढ़ रहा है, दुरूद सलाम के नग़मे बुलंद होते जा रहे हैं, तो खुदा की कसम ये कसरत का नतीजा नहीं, ये बरकत का नतीजा है। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की झोलियों को बरकतों से माला माल फरमाए। तो बरकत का माना तो समझ गए ना। ये जो हम कहते हैं ना मौला मेरी ज़िंदगी में बरकत दे, उलमा लिखते हैं कि इसका माना ये नहीं कि महीने बढ़ जाएं, ये साल बढ़ जाएं, नहीं। ज़िंदगी उतनी रहती है, मगर मौला 60 सालों में 600 सालों का काम ले लेता है। ये बरकत होती है। लंबी ज़िंदगी का दे वास्ते बुढ़िया हो गए की करना, क्यों भाई? तो बरकत का माना यह होता है कि दिन एक गुजरे और काम उस एक दिन में एक महीने का हो जाए। अब अगला सवाल कि बरकत मिलती कहां से है? 2 आयतें पढ़ूंगा और मशहूर आयतें आप सुनते रहते हैं। कुरान तो समुंदर है ना, जिस कदर गौर करते चले जाएंगे मानी खुलते चले जाएंगे। तो वो 2 आयतें बताएंगी कि बरकत कहाँ से मिलती है। फिर बरकतें लूटोगे ना, पहले भी लूट रहे हैं। अब आइए, सबसे पहले वो आयत जिसमें हुजूर की मेराज का बयान, 15वें पारे की पहली आयत। मौला फरमाता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रात के थोड़े से हिस्से में। रात थोड़ी ते सैर बोती, रात थोड़ी सैर इसका नाम है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से। अब मस्जिद हराम का तो सबको पता था ना। अब हुजूर को ले जाया गया कहाँ? मस्जिद। अब उसका तारुफ करवाना था कि वो मस्जिद अक्सा है क्या। क्यों ले गए यार को वहां पे? काबा तो यहाँ सब अल्लाह को तो पता था, बाद में सबको पता चलना था काबा यहाँ पे बनना है, किबला यहाँ पे बनना है, हज यहाँ पे होना है, लब्बैक लब्बैक की सदाएं तो यहाँ पे बुलंद होंगी, तो वहां क्यों ले गए? अल्लाह ने सिर्फ हुजूर की मेराज को बयान नहीं किया, हमें भी मेराज करने का तरीका सिखा दिया। और फरमाया कि कोई बड़ा काम शुरू करना हो तो कैसे और कहां से शुरू किया करो। अब मस्जिद अक्सा का तारुफ क्या हो रहा है? अल्लज़ी बारकना हौलहू, कहो बारकना। हौल का लफ्ज ये हौल है हलवे वाली वही अखा वाली नहीं, उसका माना होर होता है। हौल हौल पे गया, खौफनाक हौलनाक नहीं कहते। ये कौन सी है जरा खाना तुसी? हलवा शरीफ। हाँ, हलवे वाली है, कहते हैं ना माहौल। माहौल बड़ा अच्छा है, माहौल बहुत ख़राब है, तो माहौल में हौल कौन सा है? हाँ, हलवे वाली है ना। तो फरमाया हौलहू, वो मस्जिद अक्सा के बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द। ये लफ्ज़ काबिल गौर है। बस जिसके, फिर कह दो जिसके, एक बार और कह दो। बारकना, बारक तो नहीं कहा, बारकना,
जमा के सीगे के साथ है अकेला, मगर सीगा जमा का बयान फरमा रहा है। मौला फरमाता है बारकना हौलहू, कि वो मस्जिद अक्सा कि जिसके इर्द गिर्द हम हर वक्त अपनी बरकतें उतारते रहते हैं। हम बड़ी मजे की गल है भी, बरकत ते पहले ही कसरत तो अगे होंदी है। क्यों भाई? तो अगर बरकत ची भी कसरत आ जाए, क्यों भाई? गल समझे हो? बरकत तो पहले ही कसरत से आगे होती है। और अगर बारक ना कहे मौला कि हम उतार रहे हैं, इशारा कसरत की तरफ है कि मैं एक होकर नहीं जमा होके बरकतें उतार रहा हूं, तो फिर समझ जाओ बरकतों की कसरत का आलम क्या होगा, बरकतों की मूसलाधार बरसात का आलम क्या होगा। जैसे फरमाया इन्ना आते ना कल कौसर, महबूब तुझे कसरत मैंने नहीं दी, हमने दी है। एक कौसर हो ऊपर से देने वाला, अपने आप को मैं ना कह रहा हो, हम कह रहा हो, तो फिर दुनिया वालों समझ जाओ कि मैंने क्या क्या अपने यार को दिया होगा, कितनी कसरत के साथ दिया होगा। यहाँ पे भी फरमाया बारकना हौलहू, हम अपने यार को निराश करवाने के लिए उस मस्जिद अक्सा में ले गए जिसके इर्द गिर्द हमारी बरकतों की हर वक्त बरसात होती रहती है। ये तर्जुमा है, आपको पहले भी मालूम होगा, अब थोड़ा सा गौर करना है। मौला ने फरमाया कि हमारी बरकतें उतरती हैं इसके, मुझे इतना बताएं, इर्द गिर्द अंदर होता है कि बाहर होता है? बोलो। ये नहीं कहा कि बारकना फी है, हमारी बरकतें उतरती हैं इसमें नहीं, हौला हो इसके इर्द गिर्द। अब मस्जिद अंदर है, मिंबर, मेहराब, नमाज, जमात, सजदे, इतिकाफ, मस्जिद का सारा माहौल और मस्जिद का सारा तकद्दुस अंदर है। और बरकतें बरकता को राह भूल गई हैं। सुनो मौला क्या फरमा रहा है। हम तो इतराज करने वालों, पहले मौला से तो पूछो, मौला से पूछो कि मौला तेरी तौहीद के चर्चे अंदर हो रहे हैं, जबीनें तेरी बारगाह में अंदर झुक रही हैं, तेरी तस्बीह सुभानक अल्लाहुम्मा अंदर पढ़ी जा रही है, जमातें अंदर हो रही हैं, और तुझे क्या हो गया कि बरकतें अंदर उतारने की बजाय ये कुरान का अंदाज है कि बाद मकामात पे ना वो इबहाम पैदा करके सवाल छोड़ता है ताकि पकी पकाई से गुजारा ना होवे। नहीं समझी गल? कुछ यहाँ से लें और कुछ अपनी अकल को भी इस्तेमाल करें, ताकीक करें, गौर व फिक्र करें कि हमने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, हाँ? ताकि इल्मी ज़ौक़ आगे बढ़े। अब यहाँ पे उलमा ने सवाल किया कि भाई बरकतें तो मस्जिद के अंदर आनी चाहिए थी, बाहर क्यों चली गई? हौलहू, नींदर आ गई, आगे नींदर क्यों भाई? अब बोलो बरकतें कहाँ हैं? उलमा ने फिर इसका जवाब तलाश किया। वो जवाब क्या है सुन लो तो पता चलेगा बरकतें कहाँ से मिलती हैं। उलमा ने लिखा कि मस्जिद अक्सा के चारों तरफ अंबिया के मज़ार हैं, अंबिया की आराम गाहें हैं, अंबिया वहां पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उनके जसद अतहर वहां पे मौजूद हैं। तो फिर मौला फरमाता है सुनो, कुरान की इस आयत की रूह से मस्जिद अक्सा का तारुफ करवाते हुए मौला ने इशारों इशारों में सब कुछ
आज बता दिया कि मैं बरकतें उतारते हुए तुम्हारी मस्जिदों के ऊंचे मीनार नहीं देखता, बरकतें उतारते हुए मिंबर मेहराब नहीं देखता, बरकत उतारते हुए तुम्हारे सजदों की तिवालत को नहीं देखता, बरकतें उतारते हुए तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हसीन किरातों को नहीं देखता। मेरी बरकत तो तलाश कर रही होती है किसी मेरे प्यारे को, किसी मेरे महबूब को, किसी मेरे लाडले को। जहां कहीं भी कोई मेरा प्यारा, खा जिंदगी में खा कब्र में, किसी भी हाल में जहां मेरा कोई प्यारा मौजूद होगा, अगर वो मस्जिद अक्सा के साथ भी हुआ ना तो बरकतें अंदर नहीं जाएंगी। जहां मेरे प्यारे होंगे वहीं मेरी बरकतों का अब देखिए मौला ने मस्जिद अक्सा का तारुफ करवाया, वो मस्जिद अक्सा के जिसके हमारी बरकतों का नुज़ूल होता है। इर्द गिर्द बरकतें क्यों उतरती हैं कि वहां पे बोले ना, तो उन कल समझ की आई कि मौला मस्जिद अक्सा का तारुफ किन की निस्बत से करवा रहा है। बोलो ना, किन की? जब बरकतों का जिक्र आया और बरकतें उतर रही हैं उसके प्यारों पर, तो क्या मौला अपनी मस्जिद का तारुफ भी अपने प्यारों से नहीं करवा रहा, अपने बंदों से नहीं करवा रहा, अपने यारों से नहीं करवा रहा? हाँ, ये नहीं कहा कि ये वो मस्जिद अक्सा है जिसके गिर्द नबियों के मज़ार हैं। क्यों कि फिर बरकत का जिक्र कैसे आता? मौला ने कहा हम उसका जिक्र करते हैं जिसके सदके में तुम्हें नबियों का तारुफ भी हो जाएगा, मेरे प्यारों की शांति मालूम हो जाएगी। मौला ने जहां से मेराज, सफ आसमानी मेराज शुरू हुई, उस मस्जिद का तारुफ भी अपने प्यारों से करवाया, वलियों से करवाया, नबियों से करवाया। तो अगर हम कह दें मस्जिद दातागंज बख्श, क्या बात है, कमाल है, कमाल। और हम कह दें मस्जिद बाबा फरीद, हम कह दें मस्जिद पीर सियाल, तो एतराज क्या है? ये काम तो मौला खुद कर रहा है। मौला उस मस्जिद अक्सा का तारुफ भी किससे करवा रहा है? अपने। गल समझ आई? नहीं आई? बोलो। अब आ जाओ बरकत की तरफ। क्या फरमाया कि बरकतें कहाँ उतरती हैं इसके? ये तो हो गई मस्जिद अक्सा की बात, और उससे भी आला है मस्जिद हराम, ये सबसे आला है। जो अब वहां पे आ जाओ, फिर रह जाएगी एक मस्जिद, मस्जिद नबवी। उसका फैसला खुद ब खुद हो जाएगा, उसका फैसला। ये बात याद रहेगी कि मस्जिद अक्सा का तारुफ क्या है कि उसके इर्द गिर्द क्या उतरती हैं, क्यों उतरती हैं। हाँ, अब आ जाओ मस्जिद हराम की तरफ। चौथे पारे की आयत मशहूर, इन्न अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। आगे फरमाया मुबारकन, क्या फरमाया? वहुदल लिल आलमीन। फरमाया वो पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है। मक्का को मक्का मीम से भी कहते हैं और बक्का बा से भी कहते हैं, यहाँ पे बा से आया, बेबक्का था। वो पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो कहाँ पे है? और बोलो कहाँ पे है? आगे क्या फरमाया? मुबारकन। ये नहीं कहा इर्द गिर्द, मुबारकन, ये खुद बरकतों से भरा हुआ है। कि बरकतों से क्या मतलब? कि यहाँ बरकतें बाहर के अंदर
बोलो, जो बरकतों से भरा होगा तो बरकत कहाँ पे होगी उसके? बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि नहीं? वहां बरकतें और यहाँ बरकतें, और दो लफ्ज फरमाए कि ये बरकतों से भरा हुआ भी है, वहुदल लिल आलमीन, और सारे जहानों के लिए मरकज़े हिदायत भी है। पर एक जुमला गौर रखना, बरकत का जिक्र पहले है, हिदायत का जिक्र बाद में है। मैं ये इस पे बात करूंगा। बरकत का जिक्र मुबारक पहले कहा, हुदल लिल आलमीन बाद में कहा। ये तरतीब भी तो कुछ बता रही है ना, ये मेरी और आपकी लगाई हुई नहीं, खुद मौला की बनाई हुई है। फरमाया कि ये बरकतों से भरा हुआ है और सारे जहानों के लिए मरकज़े। अब सवाल पैदा हुआ, वहां सवाल ये पैदा हुआ था बरकतें बाहर क्यों, और यहां सवाल पैदा हुआ कि बरकतें। तो अगली आयत में जवाब दे दिए। फरमाया फी है, औला हो नहीं, फी है आयातुम बय्यिनात। इस घर में मेरी खुली खुली निशानियां हैं। सजदों का जिक्र अब भी नहीं आया, तवाफ का जिक्र अब भी नहीं आया। हाँ, लब्बैक लब्बैक की बुलंद होने वाली सदाओं का जिक्र क्या फरमाया? फी है आयातुम बय्यिनात, इस घर में मेरी खुली खुली। अब फिर सवाल हुआ कि मौला कायनात तो सारी तेरी, मखलूकात भी सारी, तो फिर ये बता एक निशानी का जिक्र कर ताकि पता चल जाए कि वो निशानी है क्या, कौन कौन सी और बनती कैसे है। तो साथ ही जवाब दिया बगैर किसी इंतजार के, मैं फी है आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहीम। क्यों भाई? मकाम इब्राहीम, इसमें ये बरकतों से भरा हुआ है, इसमें खुली खुली निशानियां हैं, और उनमें से एक निशानी वो पत्थर है। पत्थर है, अभी जिस्म का जिक्र नहीं आया, वली के जिस्म का जिक्र नहीं आया, उसके जसद अतहर का जिक्र नहीं आया, उसके मुनव्वर मुजस्सम होने का जिक्र नहीं आया। सिर्फ एक पत्थर का जिक्र है कि जिस पत्थर पे कभी इब्राहीम ने कदम रखा था और उस पत्थर पर इब्राहीम के कदमों के निशान पड़ गए। मौला फरमा रहा है अब ये पत्थर पत्थर नहीं, ये कदमों का निशान निशान नहीं, आयातुम बय्यिनात, अब ये पत्थर मेरी खुली निशानियों में से शामिल हो गया। तो उनकी गल समझे, वहां प्यारे बाहर थे, वहां प्यारे तो बरकतें भी, और यहाँ प्यार में नहीं, प्यारे भी हैं। ये याद रखें, जिस जगह पे तवाफ होता है, जिस जगह पे, यहाँ नीचे बहुत से नबियों के मज़ार हैं, बहुत से नबियों के मज़ार हैं। तारीख में लिखा हुआ है उलमा ने, बहुत से नबियों के मज़ार हैं। वो जो 1,24,000 हैं जिनके नाम हमें मालूम नहीं। तो फिर बोलिए, वहां प्यारे बाहर गए तो बरकतें भी, और यहाँ प्यारे तो बरकतें भी। मौला ने प्यारों का जिक्र नहीं किया, प्यारों के कदमों को छूने वाले पत्थर का जिक्र किया। तो फिर बोलिए, 2 आयता में पढ़ती हैं, तीसरी वास्ते आयत दी लोड़ ही कोई नहीं मस्जिद नबवी के लिए। आयत पढ़ के समझाया था कि समझाया है? मौला फरमाता है आगाज जहां से बरकतों का हो रहा है ना, वो मैंने बता दिया है, वो मैंने बता दिया है। अब जहां बरकतों का कमाल है वो खुद समझ जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह शाह साहब, क्या बात, क्या बात, वो खुद समझ जाओ। मस्जिद अक्सा में प्यारे बाहर, बरकतें बाहर, यहाँ प्यारे अंदर।
और कुर्बान जाइए, जिस दीन ने शिरक को सिरे से ख़त्म कर दिया, उस दीन के मौला ने भी अपने इब्राहीम के कदमों से लगने वाले पत्थर को बाहर नहीं, बाहर अपने घर के संभाल संभाल के रखा है। और सिर्फ रखा नहीं, रखा फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आओ जहां मेरे यार के कदमों के निशान हैं ना, अब यहां आके सजदा मुझे करो, सजदा मुझे करो। जब तुम्हारे सजदे में मेरे यार की निस्बत आएगी, मेरे इब्राहीम की निस्बत आएगी, जब तुम्हारी सुभान रब्बियल आला की सदा इस कदमों के निशान को चूमते हुए आएगी, तो फिर मेरी रहमत भी उसे चूमने के लिए तैयार होगी। बस नमाज तुम पढ़ते चले जाओगे, इस मकाम इब्राहीम की कुर्बत के सदके में तुम्हारे सजदे कबूल मैं करता चला जाऊंगा। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो कि बरकत कहाँ होती है? जहाँ अल्लाह के, ठीक है। तो फिर इमाम अहमद रज़ा का ये शेर, जिस पे कुछ लोग एतराज़ करते हैं, क्या कुरान की इन दोनों आयतों के ऐन मुताबिक नहीं? इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि नेमतें बांटता, नेमतें बांटता, ये आका के बारे में शेर है, नेमतें बांटता जिस समत वो आमिना का लाल, नबियों का ताजदार, सब प्यारों से प्यारा, सब महबूबों की जान, खुदा का दिलदार, खुदा का मनठार और खुदा के हुस्न तख्लीक का हसीन शाहकार। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही हाय हाय साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। अरे आम नबी मस्जिद अक्सा के बाहर लेटे हों तो बरकतें अंदर नहीं आती, बाहर आती हैं। आम नबियों के मज़ार मस्जिद हराम के अंदर हों तो बरकतें अंदर आ जाती हैं। तो जिसकी सदके में नबियों को नबूवत मिली, रसूलों को रिसालत मिली, जिसके सदके में सारे महबूबों को शान महबूबियत मिली, तो फिर बताओ ना, जहां जहां वो आमिना का लाल कदम उठाता हुआ जाएगा, पीछे पीछे बरकतों का काफिला जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि खुदा की रहमत को मुस्तफ़ा के ताबे कर दिया, पीछे पीछे लाता है ना। और बेवकूफ़ों, जब वो खुद पीछे लगा रहा हो, हैं चसीमा में लग दें। बोलो, हमको दीन के ठेकेदार हैं, वो जिससे चाहे प्यार करे और जिस पे चाहे सब कुछ लुटाए। हमारा काम एतराज़ करना नहीं, हमारा काम सर झुकाना है। और सुन्नी का मिजाज ही ये है, सुन्नी नमाज पढ़ने में सुस्त होगा, मस्जिद में आने जाने में सुस्त होगा, फराइज की तामील में सुस्त होगा, मगर खुदा की कसम सुन्नी एक बात पे सौदाबाजी कभी नहीं करेगा। और सुन्नी की जिंदगी का मिशन क्या है कि मौला, किसी को बड़ा बनाना तेरा काम है, सैल्यूट करना मेरा काम है। खा वो बड़ा आमिना के लाल के रूप में हो, खुलफाए राशिदीन के रूप में हो, सहाबा के रूप में हो, शुहदाए करबला के रूप में हो, बगदाद के जिलानी के रूप में हो, दाता हजबेरी के रूप में हो, बाबा फरीद के रूप में हो, जिस रूप में भी तेरा महबूब आएगा, मैं परले दर्जे का गुनहगार होकर भी उसे सलाम करता चला जाऊंगा। और यही चीज बरकतों का बाइस है। वो सजदों के निशान डाल के भी बरकतों से महरूम रहे, और हम गुनहगारी का दाग लेके बरकतों से मामूर रहे। क्यों भाई? और जिसके अंदर बरकत हो ना, उसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना।
बोलो ना। तो नबी के ज़िक्र पे मुस्कुराना किसके हिस्से में आया? बोलो। अरे कुल का ख़त्म भी हो रहा हो, प्यारे से प्यारा भी दुनिया से चला जाए, उसके कुल का ख़त्म हो रहा हो, जनाजे की नमाज हो रही हो, उस पे भी नबी का जिक्र आ जाए ना, वो गम भुला देता है और नबी का जिक्र सुन के मुस्कुरा देता है। तो फिर बोलिए, गल समझ आ गई? बरकत कहाँ पे होगी? जहाँ कोई अल्लाह का, बोलो। अच्छा, मौला ने कहा ये मकाम इब्राहिम क्या है? ये मेरी, बोलो ना। हम ना बात पे गौर नहीं करते। निशानी होती किस लिए है? ये गल दसते हुए कड़ा कुरान दी पुछनी है भाई, निशानी किस लिए होती है? किसी की निशानी उस तक, कह दो किसी की निशानी उस तक पहुंचाने के लिए होती है। जो निशानी तक पहुंच गया समझो पहुंच गया, जो निशानी तक पहुंच गया समझो पहुंच गया। पूरा कुरान पढ़ लो, चैनल से कह रहा हूं। कहीं अल्लाह ने मस्जिद को अपनी निशानी कहा हो, मिंबर को अपनी निशानी कहा हो, मेहराब को अपनी निशानी कहा हो? अरे हमारे सदियों से सजदे होते रहे, निशानी ना बनी। इब्राहिम के एक दफा कदम लग गए, कदम इब्राहिम के लग रहे हैं, निशानी मौला की बन रही है। तो फिर मौला क्यों ना कहे इत्थे आके नमाज पढ़ो? बस जो निशानी पे पहुंच गया वो मुझ तक पहुंच गया। कोई कसर रह गई है? तुम एक कदम उठाओ मैं 10 उठाऊं, तुम चल के आओ मैं दौड़ के आऊंगा। अगर सुन लें, अगर मस्जिद निशानी होती, पाकिस्तानी हो तुसी तो सब कुछ वेख लिया, अजय भी नहीं बोलते, सुनियो अजय भी जोर लंगर खान भी रखे हैं। पहले पूछते हैं भी लंगर क्यों होएगा? अगर मस्जिद अल्लाह की निशानी होती तो मदीने में मस्जिद ज़रार कभी ना बनती। कल समझे हो? क्यों भाई? और पिछले हो, पीछे न रह जाना, नाल जुड़ते आओ। अगर मस्जिद अल्लाह की निशानी होती तो कभी मस्जिदों से बम बरामद ना होते, दहशतगर्द बरामद ना होते, मस्जिदें बदनाम ना होती, गाड़ियां बदनाम ना होती। अरे अल्लाह ने उनको अपनी निशानियां बनाया है, उनको अपनी निशानियां बनाया है कि जिनकी दरगाहें आज भी हर किस्म के दाग से पाक है। और सुनियो, हम भी अगर पाक है ना इस दहशत गर्दी से, वरना जितना पैसा बाहर से आया, हा? और जिस तरह बड़े बड़े मौलवियों को खरीदा गया, अगर हमारी पुश्तों पे वलियों का हाथ ना होता तो हम भी कभी के बिक गए होते, हम भी कभी के इस साजिश का शिकार हो गए होते। ये वलियों की निस्बत का हया है, वलियों की निस्बत की शर्म है कि हमने दाल रोटी पे गुजारा कर लिया मगर इनके पैसों के सामने नहीं झुके। इसलिए कि हमने कह दिया कि हमने एक जगह बिकना था और वहां बिक चुके हैं, बाजार मुस्तफ़ा में। क्यों भाई? तो फिर बरकत कहाँ उतरी? मस्जिद में कि वली के पे? बोलो, ऊँची बोलो ना, किसी को बता सकोगे कि नहीं? 2 आयतें याद कर लो, छोटियाँ छोटियाँ।
हैं, लंगर दा हक अदा करो, सिर्फ 2 आयतें याद कर लो। और मैं आपको एक मंजर दिखा देता हूँ, फिर मदीने चलते हैं। मदीने चल के फिर गल मुक गई, तो आगे कितने जाना है? वहाँ तो अर्श वाले भी वहाँ पे आते हैं। एक मंजर दिखा देता हूँ कि बरकत कहाँ होती है, मस्जिद पे नहीं, दरवेश पे, फकीर पे, सूफी पे, वली पे। जहाँ कोई अल्लाह का दीवाना बैठा होगा, मस्ताना बैठा होगा, वहीं पे बरकतों की बारिश होगी। चलो लाहौर, उधर बादशाही मस्जिद, इधर दाता की मस्जिद। दोनों मस्जिदें हैं कि नहीं? दोनों में नमाजें, अज़ानें, जुमा, इतिकाफ, मिंबर व मेहराब, अल्लाह का जिक्र। पर बताना रौनक कहाँ है? बोलो हैं? वो तो माशाल्लाह मस्जिद भी बादशाहों की है, पर कुछ भी नहीं होते। इशा की नमाज हुई, बत्तियां बुझ गईं, दरवाजे बंद हो गए, ताला लग गया, न बंदा न बंदे दी जात। क्यों भाई? फजर की अजान होगी, फिर 4 नमाजी, और फजर की नमाज रात सारी खामोश होके गुजर गई। अब आ जाओ दाता की नगरी में। इशा के बाद, इशा के बत्तियां बुझ गईं, दरवाजे बंद हो गए, मस्जिद वेली हो गई? नहीं नहीं, बल्कि जूं जूं रात का अंधेरा बढ़ता गया, दाता का उजाला भी बढ़ता गया। जो शहर सोता गया, दाता की नगरी जागती गई। रात के 12 बजे के बाद अपने घर भी आइए तो रोटी नहीं लभदी। हुण कित्थों आए हो? सो जाओ हैं? दाता के मज़ार पे रात के, खुदा की कसम, आज सर्दियों की रात के 2 बजे भी चले जाओ ना, मिलेगा, और गरम गरम मिलेगा। बोलो जी, बिल्कुल मिलेगा। कभी दाता के मस्जिद के दरवाजे बंद हुए? हाय हाय हाय, ये हर वक्त खुले हुए दरवाजे बता रहे हैं कि सब कुछ ही खुला हुआ है। मस्जिद वो भी है मस्जिद, इसके तो 2 मीनार हैं, उसके तो 4 मीनार हैं। क्यों भाई? इसके तो ऊंचे मीनार अब बने हैं, 15, 20, 25 साल पहले वो तो शुरू से बने हुए हैं, गुंबद भी बड़े बड़े हैं, पर रौनक नहीं। तो फ़र्क क्या है? क्या मस्जिद होने में कोई फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ ये है कि उस मस्जिद के कोने में कोई दरवेश नहीं बैठा, कोई बरकतों वाला, और इस मस्जिद की कोने में बरकतों वाला बैठा है। गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ख्वाजा मदीने से चले थे, मदीने से चले थे, अजमेर जाना था, तो चिल्ला काटने के लिए कोई मस्जिद नहीं मिली। बोलो कोई मस्जिद नहीं मिली। और लाहौर में भी मस्जिद में चिल्ला नहीं काटा, दाता के कदमों में चिल्ला काटा। इसलिए कि बरकत मस्जिदों की 4 दीवारियों से नहीं मिलती, मस्जिद किसी वली के, बरकत किसी वली के कदमों से मिलती है।
उसकी बारगाह से मिलती है, उसकी सोहबत से मिलती है। तो फिर आओ सुन्नियों, ये सारे बरकतों के खजाने तुम्हारी झोली में, इनसे प्यार करने वाले तुम हो, इनकी महफिलें सजाने वाले तुम हो, इनके नारे लगाने वाले तुम हो, इनके उर्स मनाने वाले तुम हो, इनसे मोहब्बत के नगमे गाने वाले तुम हो, इनके लंगर को नूर समझकर अपने वजूद में उतारने वाले तुम हो। इसलिए जैसे भी हैं खुदा की कसम, नेक हो जाएं तो सुभान अल्लाह, और अच्छे हो जाएं तो सुभान अल्लाह, मगर इस कैफियत में भी हम पे खुदा की बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। इस बरकत की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि सुन्नी कभी मुनाफकत नहीं करेगा, सुन्नी कभी बेईमानी, सुन्नी कभी दीन पे सौदा, हाँ, सुन्नी कभी मौलवी डीजल नहीं बनेगा, हाँ, सुन्नी कभी मौलवी डीजल, और सुन्नी कभी इतना मोटा नहीं होगा कि स्क्रीन पे ही पूरा ना आए, है ना। शराब पीते हुए पकड़ा गया, क्या शराब पीते हुए, बड़ी सीधी सी बात है, जैसे हुक्मरान होंगे वैसे ही आगे नीचे वाले होंगे ना। हुक्मरान शराब पीने वाले हों, करप्ट हों, बेईमान हों, तो उनको ईमानदार आदमी रास आएगा, बोले ना। इसलिए इनको सुन्नी रास नहीं आते, वो बड़े रास आते हैं। वो शराब की हालत में पकड़ा गया, उसको जेल भेजने की बजाय उसे इस्लामी नज़रियाती कौंसल का मेंबर बना दिया गया। उन्हें इस्लाम आओ, क्यों भाई शराबियाँ दे हत्थों आएगा ना इस्लाम, है तो जिहो जाएगा वेख लेना। तो सुन्नी अपनी किस्मत पे नाश करके बरकतें तेरी जागीर बन गई, बरकतें तेरा खजाना बन गईं, और बरकतों ने तेरे सीने को भी भर दिया, तेरे दामन को भी भर दिया। एक दो मिसाल और दे दिया, क्यों भाई मैं सिर्फ इशारा करते रहूँगा, बातें आपने समझी हैं कि बरकत कहाँ मिलती है। गलती करो यार, घंटा तो हो ही गया है, सारी रात रोंदे रहते, बोलिया कोई भी नहीं, मर्या तो नहीं, बोलिया कोई भी नहीं है। बोलो बरकत कहाँ उतरती है। तो फिर रूमी ने क्या कहा कि यक जमाना सोहबते बाओलिया, बरकत का माना क्या था, वक्त कम हो काम ज्यादा हो। तो रूमी ने कहा जो खजाना 100 बरस की नमाजों से नहीं मिलेगा, वो वली कामिल की एक लम्हे की सोहबत से मिल जाएगा। बरकत तो ये क्या है, बरकत। अब बोलो बरकत, दाता हजवेरी, पापा फरी, पूरी जिंदगी की नमाजों तहज्जुदात के जरिए भी उस मकाम तक नहीं पहुंचे जहां एक लम्हे के लिए मुस्तफ़ा का दीदार करने वाला सहाबी पहुंच गया। ये क्या है, बोलो बरकत है। बुस्तामी के सामने फाहिशा औरत नमाज पढ़ रही है, बुस्तामी उसे पढ़ा रहे हैं, उसकी तौबा की कोई नीयत नहीं, अपने आप को बदलने की कोई नीयत नहीं। एक रात के पैसे दिए हुए थे, पैसा पूरा करने के लिए बुस्तामी की बात मान रही है, सजदे में गई, बुस्तामी ने हाथ उठा दिए। उलमा ने क्या लिखा, एक सजदे से पहले फाहिशा थी और एक सजदे के बाद अल्लाह की वलिया बन गई। ये क्या है, बरकत। और बोलो चोर चोर चोरी करने आया और दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, भागने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। गौस ने कहा जा तुझे फलां इलाके का कुतुब बना दिया। ये क्या है, अब बोलो। और हदीस आपने सुनी हुई है, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मौला फैसला कर देगा जहन्नमियों के जहन्नमी होने का, जन्नतियों के। बड़ी
मशहूर हदीस से उलमा बयान करते हैं, अपनी अपनी कितार में खड़े होंगे, जहन्नमियों जन्नतियों से मौला फरमाएगा कि जहन्नमियों के सामने से गुजर के जाओ। अब वो गुजरना शुरू होंगे तो एक जहन्नमी दौड़ता हुआ आएगा और वली के कदमों में गिर जाएगा। और हवाला किसका देगा ये भी सुन लो, ये आमना का लाल बता रहा है। हवाला किसका देगा? अमाता रेफोनी अनल्लज़ी सकैतु का शरबता, सोहनिया मुझे पहचानता नहीं, जिंदगी में एक दफ़ा पानी पिलाया था। एक और नस्दा आएगा, मुझे पहचानते नहीं, एक दफ़ा वज़ू कराया था। एक ने पानी पिलाया बार बार नहीं, और एक ने वज़ू कराया बार बार नहीं। वली वहीं पे रुक जाएगा और जन्नत की बजाय रुख मौला की तरफ। मौला क्या करूं? अच्छा हुन गल सुनो, मौला को तो कहना चाहिए कि भाई पानी तो तेनों पिलाया सी ना, सजदा तो मैनू किया ही नहीं, तो मैं क्यों बख्शा? मौला का ये कहने का हक बनता है कि नहीं? ओ भाई वज़ू तो तेनों कराया सी, मेरा की किता? मुझे तो सजदे का जिक्र ही नहीं आया, किसी इबादत का जिक्र नहीं आया, बस थोड़ी सी वली की सोहबत का जिक्र आया। तो फिर मौला क्या फरमाएगा? मौला कहेगा बंदे जा, मेरा फैसला बदलता है तो बदल जाए, मगर तेरी हुर्मत पे हरफ ना आ जाए, तेरी निस्बत पे हरफ ना आ जाए, तेरी खिदमत अकारत न जाए, खुद भी जा और अपने हाथ से हाथ पकड़ के इनको भी जन्नत में लेकर चला जाए। उन सवाब है कि बरकत है? बोलो ते हुन चलिए मदीने हैं, चलिए। ये जो मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब कितना है, ये क्या है? क्योंकि वहाँ बैठे हैं ना, मुबारकन, ये मस्जिद बरकतों से, क्योंकि यहाँ मेरी निशानियाँ हैं, मेरे प्यारे बंदों के नीचे क्या हैं? मज़ार हैं। तो बरकत कहाँ तक पहुँच गई कि एक नमाज का सवाब? बोलो हुन जिन्ना उच्ची बोलोगे ना फटाफट जान छड़ देंगा, नहीं तो 12 दो भी बर सकते, की फर्क पैंदा? थोड़ी मर्जी जिन्ने बजाओ, फटाफट बोलते जाओ। एक नमाज का सवाब, ये क्या है? बरकत। नमाज एक पढ़ी सवाब कितना? अब मैं वो जो कहते हैं ना मदीने में सवाब थोड़ा है, मदीने में, अब मैं उसका जवाब देने लगा हूँ, तो चंगी तरह समझ लेना है। तुम हदीसों की बात कर रहे हो, कुरान क्या कह रहा है? मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी, कितना सवाब मिला? अच्छा, अब मौला फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, जहाँ कहीं भी हो ना वहाँ से उठो और मेरे यार के कदमों के निशानों के पास आ जाओ, और यहाँ पे आके क्या पढ़ो? नमाज। क्या पढ़ो? सबकी तवज्जो है भाई? बोलें। पूरी मस्जिद हराम में कहीं भी नमाज पढ़ी, कितना सवाब? अब मौला ने चाव से बुलाया, शौक से, चाहत से बुलाया और कहा उठ यहाँ से। वो तो सारी बेशक मेरी मस्जिद है, मगर मेरे प्यारे के कदम तो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आके नमाज पढ़। अब मैंने आपसे पूछना है, पूरी मस्जिद में नमाज पढ़ी, कितना सवाब? अब जो वहाँ से उठा और मकाम इब्राहीम पे आया और यहाँ पे नमाज पढ़ी, अब फैसला आपने करना है, क्या यहाँ भी 1 लाख ही मिलेगा? समझोगे तो ये चलेंगे, वरना ही थी वो माँ अलई नाइडल बड़ा। बोलो भी, जहाँ से उठाया था 1 लाख तो वहाँ पे मिल रहा था, अब कहाँ पे बुलाया? मकाम में, और बड़ी मोहब्बत से कहा यहाँ पे आके नमाज पढ़ो। अगर इत्थे भी 1 लाख ही देना है तो बुलाया कादे वास्ते से? ओ महबूबों की बातें लफ्जों में नहीं होती, इशारों में होती हैं।
और इशारा भी लतीफ़ होता है ना। वो कहते हैं रुब्बा इशारतिन अबलगु मिन इबारतिन, है ना। ये मिसल है, पढ़ते हैं उलूम में। इशारों में क्या फरमा दिया, जहां नमाज पढ़ी 1 लाख का सवाब, और वहां से उठ के इब्राहिम के कदमों के निशान वाले पत्थर के पास आए तो क्या फैसला करते हो, उतना रहेगा या बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा इसका नहीं बताया, वो देने वाला जाने। सानू का दी मुसीबत पई भी, जिन्ने देना वो जाने, देंदा रहेगा। क्यों भाई? इतना समझ में आ गया कि यहाँ 1 लाख से, बोलो ना, किसी ने इतराज़ तो नहीं इस गल से? मुत्तफ़क़ अलैह। क्यों भाई? हाँ, सुन्नी वैसे मुत्तफ़क़ होंदे नहीं, ये गल तो सारे, तो तुसी सारे इकट्ठे हो ना भाई, कि मकाम इब्राहिम पर नमाज का सवाब 1 लाख से बढ़ गया। यहाँ इब्राहिम के कदम नहीं, कदमों का 1 लाख तो सवाब टप गया। और मैं मदीने जा रहा हूँ, मदीने नहीं समझेगा। नबी के कदमों के निशान ने तो मस्जिद हराम में ही सवाब, तो हुन चलो मदीने। मदीने में इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम का भी आका है, इब्राहिम का भी, और मदीने में उस आका के कदमों के सिर्फ निशान नहीं, पूरा जिस्म अतहर उस मस्जिद नबवी के कोने में मेरे आका का पूरा जिस्म अतहर मौजूद है, सिर्फ निशान नहीं, कदम भी वहां पे मौजूद हैं, ऊपर का जिस्म भी वहां पे मौजूद है, चेहरा मुबारक भी वहां पे मौजूद है, सारे अक़दस भी वहां पे मौजूद है। अब करो फैसला कि जो नमाज इब्राहिम के कदमों के निशानों पे पड़ी थी 1 लाख से तो वो बढ़ गई थी, अब जो नमाज मुस्तफा के पड़ोस में पढ़ी जाएगी, मस्जिद नबवी में पढ़ी जाएगी, फिर कहने दो, फिर लाख भी पीछे रह गया, करोड़ भी पीछे रह गया, अरब खरब भी पीछे रह गया, सारे आदाद शुमार और गिनतियां जवाब दे गई। यहाँ तो सवाब की हद ही कोई नहीं। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, वो बेवकूफ़ है जो 50,000 में गुम हो गया है। बात समझे? मौला ने पता क्यों घटाया? मौला ने इसलिए घटाया कि सवाबी रह जान उत्थे ही, सवाबी रह जान। हाँ, मदीने सिर्फ वो आए जिसकी नजर सवाब पे ना हो, जिसकी नजर जन्नत पे ना हो, जिसकी नजर अजर पे ना हो। मदीना सिर्फ वो आए जिसकी निगाह मुस्तफा के गुंबद खजरा पे हो। यहाँ वो आए जो सवाबों से बेनियाज हो, सवाबों से दामन छुड़ा के आए, अजर और सवाब की लालच से पाक हो के आए। बस वो यही कह रहा हो, मैं किसी और काम के लिए नहीं जा रहा, मैं तो अपने यार से मिलने जा रहा हूँ। उसका मदीना आना बनता है। और एक बात मैं यहाँ पे कहा करता हूँ, सारा हज कहाँ पे हो गया? हज का मदीने से कोई ताल्लुक है भाई? नहीं। सारा उम्रा कहाँ पे हो गया? बोलो ना। ठीक है, ये जो आप हज करते हो, उम्रा करते हो, उलमा से पूछे ये सब नकलें हैं, ये सब क्या हैं? और बोलो अरफात में ठहरना हज़रत आदम की नकल है, कंकरियाँ मारना इब्राहिम की, बोलो ना, कुर्बानी देना भी इब्राहिम की। कह दो डर दे क्यों हो? क्या है? नकल है। तो इहराम बांधना ये भी इब्राहिम और इस्माइल की, उन्होंने काबा बनाते हुए ये लिबास पहना हुआ था।
और फिर अकड़ अकड़ के चलना, ये भी किसी की। तो हज सारे का सारा क्या है, पर नकल कितनी उम्दा है। जिस नकल से गुनाह बख्शे जाए उस असल का मकाम क्या हो। कल समझे जी, कमाल है। मौला चाहता तो हज के लिए नए काम नहीं बना सकता था, नहीं, मौला ने एक अपने प्यारे की अदा वहाँ से उठाई, दूसरी वहाँ से उठाई, तीसरी वहाँ से उठाई और अपने प्यारों की नकलें जमा करके क़यामत तक हमारा हज बना दिया। तो मैं नकलां लाई जाओ तो गुनाह बख्शाई जाओ। क्यों भाई, नकलां तो सारा हज नकल है, ये मैं कह रहा हूँ, सारा हज। और जब ये सारी नकलें पूरी हो जाती हैं ना, फिर असल शुरू होता है। नहीं गल समझ जी, कमाल है। जब ये सारी नकलें पूरी हो जाएं, फिर आशिक चलता है किधर, मदीने की तरफ। अब वो किसी की नकल नहीं उतार रहा, अब वो किसी की नकल नहीं उतार रहा, अब दिल उसका मुस्तफ़ा की मोहब्बत से भरा हुआ है, आंखें मुस्तफ़ा की याद में आंसुओं से भरी हुई हैं, बेकरार है, बेताब है। किसी पर बिलाल हबशी का साया है, किसी पे सलमान फारसी का साया है। अब कोई नकल नहीं, हर कोई हज के अंदर आगे पीछे हो जाओगे ना, हज नहीं होगा, नकल से आगे पीछे हो जाओगे, हज नहीं होगा। मगर मदीने जाते हुए कोई शक्ल मुतय्यन नहीं की, कोई सवारी पे जा रहा है तो जा रहा है, कोई जूती उतार के जा रहा है तो जा रहा है, कोई कुत्ता बन के जा रहा है तो जा रहा है, कोई जैसा भी जा रहा है। यहाँ नकल नहीं, बस जैसे मोहब्बत कहती चल जाए वैसे ही मेरे यार के कूचे में करते चले जाओ। तो सारा हज नकल था, बस असल सिर्फ मदीने जाना है। ये असल है, ये क्या है। तो बोलो फिर मदीने में सवाब कितना मिलेगा। सवाब छाड़ दो, यार को देखो। जब कोई मदीने जाके सवाब देखता है ना, मौला को गुस्सा आता है, ओ बेवकूफ़ा, सवाब सोहना के मेरा यार सोहना। वो फरमाता है मुझे जन्नत बनाने पे फ़ख्र नहीं, इसे संवारने पे फ़ख्र है। एनू देखो जिनू मैं हर वेले वेखी जा रही। अब बोलो बरकतें कहाँ मिलती हैं। अब मैं आखिर में वो हदीस सुना के ना, बस उन वाकई आखिर, क्यों जी थोड़ी भी अखीर हुई बैठी है ना। आका ने क्या फरमाया, आका ने फरमाया कि माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। यह हदीस वहाँ भी लिखी हुई है। आका फरमाते हैं मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो क्या है, जन्नत के बागों में से। अब थोड़ा सा गौर कर रहे हैं। फरमाया अब घर भी मेरा, अगो मिंबर भी, जहाँ से जन्नत शुरू हो रही है ना वो भी मेरा, और जहाँ जन्नत ख़त्म हो रही है वो भी। इस पूरी जन्नत के तअय्युन में कहीं मस्जिद नबवी का दखल है? बोलो। तो फिर भी गल समझ नहीं आई। बोलो ना। चलो 50,000 का सवाब मानते हो ना, तो क्या 50,000 का सवाब पूरी मस्जिद में नहीं मिलता? बोलो ना। मगर सारी मस्जिद जन्नत का बाग नहीं। आका ने फरमाया जिस घर से जन्नत का बाग शुरू होता है वो घर भी मेरा है। और मिंबर किसी शख्स का नहीं हुआ करता, मिंबर हमेशा मस्जिद का हुआ करता है। मगर यहाँ ज़ाब्ते बदल गए, यहाँ उसूल बदल गए। फरमाया जहाँ से जन्नत शुरू होती है वो घर भी मेरा है, और जहाँ जन्नत ख़त्म होती है वो मिंबर भी मस्जिद नबवी का नहीं, मेरा है।
ते घर भी मेरा होवे ते मिंबर भी ते जन्नत किसी होर दी। अच्छा वो जन्नत क्यों बनी? हाँ, उसमें मस्जिद का कोई दखल, बोलो ना, उसमें सजदों का कोई दखल। सोहना घरों निकलिया ते कदम टकांदे टकांदे मिंबर तक आया, फिर मिंबर तो उतरिया ते कदम टिकांदे टिकांदे किथे आया? उस जगह पे बार बार क्या लग गए? मुस्तफ़ा के आए। क्या लग गए? मुस्तफ़ा के कदम। मौला ने फरमाया कि सोहनिया, जहां इब्राहीम के कदमों के निशान लगे हों, जहां इब्राहीम के कदमों के निशान लगे हों, उसे मैं मुसल्ला भी बना दूं, उसे अपनी निशानी भी बना दूं, उसे मस्जिद हराम में सजा के रखवा भी दूं। और जहां तेरे कदम लगे हों, तेरे कदम लगे हों, वहां सजदे नहीं करवाऊंगा। सजदे तो वहीं पे हो गए, नमाजें तो वहीं पे हो गई, यहाँ मेयार इससे भी बुलंद होगा। बस कुछ और नहीं करूंगा, इतना कह रहा हूँ। तेरे कदमों को चूमने वाली मिट्टी को प्रोटोकॉल ये दे रहा हूँ, एजाज ये दे रहा हूँ, तमगा ये दे रहा हूँ कि जिस मिट्टी पे तेरे कदम लग गए, अब ये जमीन का हिस्सा है ही नहीं, अब ये मेरी जन्नत के बागों में से एक हसीन बाग बन चुका। इस हदीस को पढ़ के फैसला करो, फिर बरकतें मस्जिदों में आती हैं कि प्यारों पे आती हैं? बोलो, बरकतें कहाँ पे आती हैं? और वो जो पाक पतन में बहिश्ती दरवाज़ा है ना, वो क्या है? उस मकाम पे आका खड़े हुए थे और बाबा फरीद ने ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार किया था। उस मकाम पे हज़रत बाबा फरीद ने हुजूर को खड़े हुए ते बाबे दा करम है कि सानू जगह दस देती, ना दसदा फिर की सी, उनको तो दीदार हो ही गया था। हम पे करम कर दिया कि यहाँ सोना खड़ा था, और जहाँ सोना खड़ा हो वहाँ सोना ही खड़ा होता है। शैतान कभी हुजूर की शक्ल में, शैतान मस्जिदें बना सकता है? नहीं बना सकता। बढ़िया नहीं पाकिस्तान जिन मस्जिदों से खून बहा, क्या वो शैतान की मस्जिदें नहीं हैं? बोलो ना। जिन मस्जिदों से फितने उठे, जहर फैलाया गया, बदबू फैलाई गई और पूरे मुआशरे में नफरत और फिरका वारियत की आग लगाई गई, क्या वो इस्लाम की मस्जिदें हैं? तो शैतान मस्जिदें, जिसका जिक्र मस्जिद ज़रार के नाम से कुरान में आ चुका है, शैतान मस्जिदें तो बना सकता है मगर सोने की शक्ल में नहीं आ सकता। सोने की, इसलिए बरकतों का मंबा कौन है? ज़ात मुस्तफ़ा। वो एक बात रहेगी, बस दो जुमले सुन ले। मैंने क्या कहा था कि बरकत का जिक्र पहले है, हिदायत का जिक्र। हाँ, तो याद रखें, हिदायत उसी को मिलेगी जिसको बरकत मिलेगी, और बरकत उसी को मिलेगी जो वली के कदमों में। सीधी जी गल है, नहीं गल समझे? हिदायत उसी को मिलेगी जिसको, और बरकत उसी को मिलेगी जो वली के। इसलिए सूरह फातिहा में क्या कहलवाया हमसे? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। कहो कि मौला हमें सीधा रास्ता दिखा। कुरान का रास्ता नहीं, इस्लाम का रास्ता नहीं। ज़ालिकल किताबु बाद में आया, अन अमता अलैहिम, वलियों का जिक्र पहले आया। मैं यूं कहो कि मौला हमें अपने प्यारों का रास्ता दिखा। जब प्यारों का रास्ता देखोगे ना तो प्यारों के पास आओगे। जब प्यारों के पास आओगे तो क्या मिल जाएंगी? ऊँची बोलो। और जब बरकत मिल जाएगी तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कल समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के का नारा ही ये था कि औलिया का है फैज़ान। पाकिस्तान गए हो ना?
नारे ला दो फिर। औलिया का है फैज़ान औलिया का है फैज़ान, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहेगा, क्योंकि ये बरकतों वाला पाकिस्तान है। इसीलिए अल्लाह ने बरकतों वाली रात शब कद्र में दिया, और शब कद्र में ये मुल्क दे के बता दिया कि ये मुल्क कसरतों वाला नहीं, बल्कि कितना इसको लूटा गया, कितना इसको खाया गया, फिर भी कायम है, फिर भी, और इंशाअल्लाह कायम, और पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह लीड करेगा। सूफ़ी बरकत अली साहब फरमा गए थे, ये वो वक्त आने वाला है, वो वक्त कि जब दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और पाकिस्तान की ना में होंगे। अल्लाह पाक इस धरती को वो इज़्ज़त देगा और वो मकाम व मर्तबा देगा। अल्लाह पाक हमें औलिया किराम से मोहब्बत करने, उनकी बारगाहों से वाबस्ता रहने और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।